Hello students, how are you? Welcome back to my channel that is Super Studies with Goyals। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड की 10th क्लास की जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर को राइट किया है जी.एल. फ्यूंटस ने। जी.एल. फ्यूंटस इस चैप्टर में एक मेन कैरेक्टर को जिसका नाम है लेंचो को यूज करते हैं। यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम क्या है? लेंचो, जिसे हम प्रोटैगोनिस्ट भी बोल सकते हैं। प्रोटैगोनिस्ट कौन होता है? एक मेन कैरेक्टर जो कि एक मेन रोल में अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करता है। तो लेंचो हमारे पास इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है जिसे हम प्रोटैगोनिस्ट भी बोल सकते हैं। और इस चैप्टर में राइटर इस कैरेक्टर के थ्रू, कैरेक्टर कौन है हमारे पास? लेंचो, हमें मैसेज प्रोवाइड करते हैं किसके बारे में? अनशेकेबल फेथ, कि फेथ किसी भी सिचुएशन में नहीं टूटना चाहिए। सेकेंडली हमारे पास मैसेज क्या है, थीम क्या है? होप का, कि चाहे सिचुएशन कोई भी हो हमें नेगेटिवली थिंक ना करते हुए ऑलवेज वी शुड बी होपफुल विद पॉजिटिविटी। हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, होप होनी चाहिए। और थर्ड, इस चैप्टर में पोइट ने डिटर्मिनेशन के बारे में मेंशन किया है कि किस तरह से हम अपने पक्के इरादे के साथ कोई भी मुश्किल सिचुएशन को क्रॉस कर सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं? फेस कर सकते हैं। और उसी तरह से इनोसेंस को यहाँ पर मेंशन किया गया है। इनोसेंस किसकी? लेंचो की, जो कि एक बहुत ही इनोसेंट कैरेक्टर है। तभी तो वो लेटर राइट करता है किसको? गॉड को। उसका जो फेथ है लेंचो का गॉड पर, वो हमें किसकी एग्जाम्पल देता है? अनशेकेबल फेथ की, कि उसका जो परमात्मा पर विश्वास है वो बहुत ही मजबूत है और वो होपफुल है कि गॉड उसकी क्या करेगा? हेल्प करेगा। बिकॉज उसकी जो टोटली क्रॉप है वो डिस्ट्रक्ट हो चुकी है। और विद डिटर्मिनेशन वो लेटर को क्या करता है? राइट करता है किसको? गॉड को। आओ अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की समरी भी बोल सकते हैं, इस चैप्टर की डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं लेंचो के हाउस के बारे में, कि जो लेंचो का हाउस है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या बनती है, क्योंकि जो चैप्टर है वो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? अबाउट द हाउस ऑफ लेंचो। तो हाउस किसका? लेंचो का। वो कहाँ पर बना हुआ है? ऑन आ लो हिल, एक पहाड़ी पर जो बहुत ही लो है, मीन्स उसकी हाइट ज्यादा नहीं है, उस पर बना हुआ है। और उसका जो खेत है वो कहाँ पर है? दो पहाड़ियों के विचकार, जिसे हम वैली बोलते हैं, उस वैली के विचकार उसका जो फील्ड है वो बहुत ही गुड क्रॉप की, गुड हार्वेस्ट की क्या कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा है। किसे? लेंचो को। बिकॉज उसे कैसे पता लगा कि उसकी जो हार्वेस्ट होगी वो गुड होगी? क्यों? क्योंकि जब उसने लो हिल पर खड़े होकर देखा कि उसका जो खेत है वहां पर डॉटेड फ्लावर्स उसे नजर आ रहे हैं, उसकी जो फसल है, क्रॉप है, वो बहुत ही गुड नजर आ रही है। जस्ट देयर इज अ नीड ऑफ डाउनपोर, या फिर हम बोल सकते हैं एक हल्की सी लाइट रेन की क्या है? जरूरत है एक गुड हार्वेस्ट के लिए। तो उसकी उम्मीद है कि एक हल्की सी बारिश उसकी हार्वेस्ट को गुड कर सकती है, वेल्दी कर सकती है। तो इसी उम्मीद से वो स्काई की तरफ, हम बोल सकते हैं आकाश की तरफ देख रहा है, किस होप के साथ? कि बारिश उसकी क्रॉप को क्या कर देगी? और भी अच्छा कर देगी, और जिसे बेचकर, जिसे सेल करने पर उसे गुड इनकम होगी, जिससे उसकी फैमिली का बहुत अच्छी तरह से साल, पूरा कंप्लीट साल क्या चलेगा, जिसे हम बोल सकते हैं गुजारा अच्छी तरह से क्या होगा? चलेगा। तो इस तरह से वो उम्मीद ही कर रहा था कि अच्छी रेन होगी। बट जब रेन होनी स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे बारिश
का जो हम बोल सकते हैं कि जो लेवल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। पहले जब बारिश पड़नी स्टार्ट होती है, लेंचो जो रेन ड्रॉप्स हैं उन्हें कंपेयर करता है किसके साथ, जो छोटी रेन ड्रॉप्स होती हैं, स्मॉल रेन ड्रॉप्स हैं, उन्हें कंपेयर करता है 5 सेंट्स के साथ। मीन्स वो हल्की जो बारिश है उसकी जो छोटी ड्रॉप्स हैं उनकी जो कीमत है उन्हें क्या बोल रहा है 5 सेंट्स, और जो बड़ी बिग ड्रॉप्स हैं बारिश की उन्हें वो 10 सेंट्स बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्यों? क्योंकि इस बारिश के साथ उसकी जो क्रॉप है उसकी हार्वेस्ट गुड होगी, जिसे सेल करने पर उसकी इनकम अच्छी होने की पॉसिबिलिटी है। तभी तो वो उन रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करता है इस करेंसी के साथ। लेकिन जब बारिश बढ़नी स्टार्ट होती है और किसका रूप ले लेती है, हेल स्टॉर्म का, बारिश ने गड़ों का रूप क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया। जब हेल स्टॉर्म पड़ने लगते हैं तो उसकी जो टोटली फील्ड है वो ऐसे लगती है कि कवर हो गई है किसके साथ, शीट ऑफ सॉल्ट के साथ। मींस जैसे नमक की एक चादर ने उसके सारे खेत को पूरी तरह से कवर कर लिया हो, और उसकी जो उम्मीद थी एक गुड हार्वेस्ट की, वहां पर टोटली क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है। मींस हेल स्टॉर्म हमारे पास राइटर ने यूज किया है एज अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो इस तरह से हेल स्टॉर्म तो किसका सिंबल है, डिस्ट्रक्शन का, लेकिन रेन किसका सिंबल थी हमारे पास, गुड हार्वेस्ट का। तो हेल स्टॉर्म ने उसकी टोटल कंप्लीट क्रॉप को डिस्ट्रक्ट कर दिया, जिसके कारण वो बहुत ही परेशान होता है, और वो हेल स्टॉर्म को कंपेयर करता है किसके साथ, आप प्लेग ऑफ लोकस्टस के साथ। प्लेग मतलब क्या होती है, बीमारी। ओके, किसकी, लोकस्टस। लोकस्टस क्या है, एक इंसेक्ट है जो कि ग्रुप में फ्लाई करता है और अटैक करता है किसी क्रॉप पर। मींस इस हम बोलेंगे प्लेग ऑफ लोकस्टस, जब ये बीमारी पड़ती है किसी क्रॉप पर तो कुछ ना कुछ हिस्सा उस क्रॉप का रिमेन्ड रहता है, मींस बाकी बच जाता है, जिसके कारण थोड़ी बहुत फसल उस किसान के पास बच जाती है। लेकिन हेल स्टॉर्म ने तो उसकी फसल को टोटली क्या कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, जिसको लेंचो अपनी वर्डिंग में क्या करता है, यूज करता है कि कुछ ना कुछ हिस्सा अगर प्लेग ऑफ लोकस्टस अटैक करती उसकी फसल पर तो कुछ ना कुछ हिस्सा बच जाता, लेकिन हेल स्टॉर्म ने तो उसकी टोटल कंप्लीट क्रॉप को क्या कर दिया, कल्टीवेशन को डिस्ट्रक्ट कर दिया। तब उसकी बरी का क्या कारण है, परेशानी का। मींस वो पूरा साल क्या करेंगे, वो क्या दोबारा से अपने फील्ड में किस क्रॉप को कल्टीवेट करेंगे, बिकॉज उनके पास कुछ नहीं है दोबारा से बीज परचेज करने के लिए। सारे जो उसके कंप्लीट उसको मीन्स चाहिए क्रॉप को उगाने के लिए, उसके पास उस परचेजिंग के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है, और पूरा साल उसका परिवार क्या खाएगा, यही परेशानी लेंचो को परेशान कर रही है। लेकिन उसके बाद लेंचो का पूरा जो विश्वास है वो रिटर्न करता है कहाँ पर, गॉड पर। तो लेंचो फिर लेटर के को राइट करने के लिए सोचता है, किसको, गॉड को, कि वो परमात्मा को क्या करेगा, लेटर लिखेगा। क्यों? क्योंकि वो डिमांड करता है उस लेटर में 100 पीसोस के लिए, बिकॉज कि लेंचो कहता है कि उसने अपने खेत में किसकी तरह काम किया है, एन ऑक्स ऑफ अ मैन। देखो राइटर ने लेंचो के लिए ये फ्रेज यूज की है, एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स मतलब एक एनिमल है जो कि मैन के लिए वर्क करता है, कहाँ पर, खेत पर। तो उसी तरह से लेंचो की यहाँ पर क्वालिटी निकल कर आती है कि ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो जब वो लेटर लिखना स्टार्ट करता है वो सोचता है कि उसने एक
एनिमल की तरह अपने खेत में काम किया। तो वो बहुत ही परेशान हो रहा है जब वो लेटर लिखना स्टार्ट करता है कि वो एक एनिमल भी बना अपनी फसल को ग्रो करने के लिए, बट उसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो निकला। तो वो परमात्मा से, गॉड से लेटर लिखते टाइम कितने पैसों की डिमांड करता है? 100 पीसोस की, कि उसे कितने पीसोस चाहिए? 100 पीसोस। बिकॉज 100 पीसोस की हेल्प से वो दोबारा से अपनी क्रॉप को ग्रो कर पाएगा। सेकेंडली, उसकी जो फैमिली है उसका खर्चा पूरा साल वहां पर जो खर्चा है उसे उसके हेल्प से क्या कर सकेगा? स्पेंड कर सकेगा। तो इस तरह से उसने 100 पीसोस की डिमांड की और जल्दी से वो लेटर को पोस्ट करने के लिए घर से निकलता है। और जब वो लेटर को पोस्ट करता है तो लेटर को मेल बॉक्स में डालने के बाद जब लेटर को पोस्टमैन ने रिसीव किया, पोस्टमैन, हूँ नेक्स्ट करेक्टर अब हमारे पास एंटर करता है पोस्टमैन का, सेकेंडली पोस्ट मास्टर का। सबसे पहले लेटर किसने रिसीव किया? मेल से पोस्टमैन ने। पोस्टमैन ने जब लेटर देखा कि इसको एड्रेस किया गया है किसकी तरफ? गॉड की तरफ, तो वो बहुत ही सरप्राइज शॉक्ड होता है और हंसना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि किसी मूर्ख पर्सन ने इस लेटर को राइट किया है। और हंसते हंसते वो किसके पास पहुंचता है? पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर ने भी जब लेटर को देखा तो उसने भी एक बार तो हंसना स्टार्ट किया, बट सडनली उसको इस मैटर की सीरियसनेस के बारे में रियलाइज होता है कि ये मैटर थोड़ा सा सीरियस है, उसे इसके बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज कि एक पर्सन ने लेटर किसको राइट किया है? गॉड को राइट किया है। इट मीन्स उस पर्सन का जो फेथ होगा परमात्मा में वो क्या होगा? बिल्कुल सॉलिड होगा, पक्का होगा, मजबूत होगा। तो वो प्रेज करता है कि काश मेरे पास भी ऐसा फेथ होता और जिसके हेल्प से मैं परमात्मा को लेटर लिख सकता कि मेरी भी कॉरस्पॉन्डेंस, कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स आपस में कम्युनिकेशन होना, किसकी हेल्प से? लेटर की हेल्प से। तो वो उम्मीद करता है कि काश मेरे भी इच्छा करता है कि मेरे भी पास इस तरह का फेथ होता, विश्वास होता कि मैं भी लेटर लिखना स्टार्ट कर देता। किसको? गॉड को। बट फिर जब वो लेटर को ओपन करता है तो उस लेटर को ओपन करने के बाद उसे 100 पीसोस की डिमांड के बारे में पता लगता है, जो कि उसके लिए एक बिग अमाउंट थी। बट वो उसकी हेल्प करना चाहता था। किसकी? लेंचो की। बिकॉज वो नहीं चाहता था कि उसका जो विश्वास है परमात्मा में क्या हो? टूटे। तो इस तरह से वो एक मैसेंजर बनेगा। किसका? गॉड का। कौन मैसेंजर बनेगा? पोस्ट मास्टर। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो खुद नहीं आ सकता हेल्प करने के लिए। गॉड ने एक पोस्ट मास्टर के रूप में अपना मैसेंजर वहां पर भेजा, सेंड किया, जो लेंचो की क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो वो खुद की सैलरी से कुछ कंट्रीब्यूट करता है, डोनेट करता है और अपने जो एम्प्लॉइज हैं पोस्ट ऑफिस के उनसे कुछ कंट्री कलेक्ट करता है और अपने फ्रेंड्स की तरफ से भी उनसे डोनेशन मांगता है। बट जो लास्ट में मनी को वो इकट्ठा कर पाया दैट इज ओनली 70 पीसोस। सिर्फ 70 पीसोस को ही वो कलेक्ट कर पाया। मींस 100 की उसने डिमांड की थी, सिर्फ 70 की ही कलेक्शन हो पाई। तो कितने रह गए हमारे पास? 30 कम है। बट वो होपफुली 70 पीसोस को एक इन्वेल्प में डालकर सिर्फ उस इन्वेल्प पर गॉड बाय गॉड लिखकर, मींस परमात्मा की तरफ से जे रिप्लाई जाता है किसको? लेंचो को। और जब लेंचो पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है अपना लेटर रिसीव करने के लिए, मींस उसको पूरी उम्मीद है कि उसका जो लेटर है वो उसे आंसर में जरूर मिलेगा। तो वो उस आंसर को रिसीव करने के लिए एज यूजुअल जैसे वो रूटीन में पहुंचता था उससे भी जल्दी पहुंच जाता है पोस्ट ऑफिस में। और वहां पर पहुंचने के बाद जब उसने क्या देखा? लेटर को ओपन किया। पहले तो जब
उसे पोस्ट मास्टर ने खुद क्या दिया, वो इनवेलप हैंड ओवर किया। वो देखना चाहता था कि उसके फेस पर क्या एक्सप्रेशंस रहेंगे। उसके फेस पर शॉकिंग कोई इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं था कि वो सरप्राइज्ड हो, बिकॉज क्योंकि उसे फेथ था किसमें, गॉड में, वो होपफुल था। तो इस तरह ये हमारे पास चैप्टर उम्मीद का जो मैंने पहले भी बताया था, होप का, अनशेकेबल फेथ का एक मैसेज देता है हमें। तो इस तरह से वो पूरी उम्मीद के साथ उस लेटर को ओपन करता है कि उसे 100 पीसोस वहां से रिसीव होंगे, लेकिन वहां पर सिर्फ उसे कितने पैसों से रिसीव होते हैं, 70, जिससे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसकी जो ब्रोज हैं उसे वो टाइट कर लेता है, मीन्स पूरी गुस्से के साथ वो अपना नेक्स्ट लेटर राइट करना स्टार्ट करता है, इस उम्मीद के साथ कि उसका जो आंसर है दोबारा से परमात्मा उसे रिप्लाई में जरूर करेगा। तो उस लेटर में वो क्या राइट करता है लेंचो, उसमें लिखता है कि आपने जो मेरे को मनी सेंड की है वो बहुत ही मतलब कम है, मीन्स सिर्फ कितनी है, 70 है, लेकिन मैंने कितनी डिमांड की थी, 100, जो मेरे लिए काफी नहीं है। मैंने अपना घर का गुजारा भी चलाना है और दोबारा से फसल को भी ग्रो करना है, इसलिए उसे रिमेनिंग जो 30 पीसोस हैं वो भी चाहिए। तो उसने गॉड को दोबारा से रिक्वेस्ट की कि इस बार वो जो मनी को सेंड करेंगे वो मेल के थ्रू ना करें, बिकॉज जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं वो उन्हें उस चीज के लिए हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल कंसीडर कर रहा है कि जो मनी है 30 रुपीज कम है उस लेटर में, उस इनवेल्प में, उन 30 पीसोस को किसने चोरी कर लिया है, जो इम्प्लाइज हैं। तो उनके लिए वो फ्रेज यूज करता है, बंच ऑफ क्रूक्स। ओके, मीन्स इस फ्रेज के थ्रू पोइट हमें आयरनी जो है वो यूज कर रहे हैं, पोइट्स बोल गई सॉरी राइटर, यहाँ पर जो राइटर है जी एल्फेंटस वो हमें प्रेजेंट कर रहे हैं कि जिन एम्प्लॉइज ने ही उसकी मदद की है उन्हीं एम्प्लॉइज को वो इनोसेंस जो बिल्कुल अनजान है उस सिचुएशन से, उन्हें वो क्या बोल रहा है, बंच ऑफ क्रूक्स, जो एक बहुत ही अपने आप में हम बोल सकते हैं ह्यूमर क्रिएट करता है फॉर रीडर्स, जिसे राइटर ने किस पर्पस के साथ यूज किया है, आईनी के पर्पस के साथ यूज किया है, जो नॉर्मली इम्प्लाइज की इमेज को यहाँ पर शो करता है। तो इस तरह से जो लेंचो है वो इम्प्लाइज को, किसके इम्प्लाइज को, पोस्ट ऑफिस के इम्प्लाइज को बंच ऑफ क्रूक्स बोलता है और रिक्वेस्ट करता है गॉड को कि वो दोबारा से जो रिमेनिंग मनी है उसे किसके थ्रू ना सेंड करें, मेल के थ्रू सेंड ना करें। तो इस तरह से यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो यहाँ पर राइटर ने मैसेज प्रोवाइड करते हुए अनशेकेबल फेथ के बारे में, होप के बारे में, इनोसेंस के बारे में एंड डिटर्मिनेशन, जो कि इस चैप्टर का मेन हम बोल सकते हैं थीम है, उसे रिप्रेजेंट करता है। अब हम थोड़ा सा इस चैप्टर की कन्फ्लिक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में कन्फ्लिक्ट मेंशन की गई है, मैन वर्सेस नेचर। कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है, एक फाइट, मतलब चाहे वो विजिबल नहीं है लेकिन यहाँ पर आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ वो स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, मैन वर्सेस नेचर। नेचर जो कि हेल स्टॉर्म की फॉर्म में मैन की, मैन कौन है यहाँ पर, लेंचो, उसकी फसल को टोटली क्या कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है। मैन वर्सेस मैन, यहाँ पर मैन कौन है, लेंचो, यहाँ पर सेकंड मैन कौन है, हम बोल सकते हैं जो इम्प्लाइज हैं किसके, पोस्ट ऑफिस के, उनके साथ कंफ्लिक्ट शो की है, तभी तो वो उनको क्या बोल रहा है, बंच ऑफ क्रूक्स। मींस उसे लगता है कि उन्होंने जो इम्प्लाइज हैं पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने उसके पैसे हैं जो परमात्मा द्वारा उसे सेंड की गए हैं
उसने उन एम्प्लॉइज ने उन पैसों को क्या कर लिया है, चोरी कर लिया है। तो इस तरह से इस कन्फ्लिक्ट को शो करते हुए एक हार्ड वर्किंग मैन, जिसे राइटर ने एनॉक्स ऑफ मैन बोला है, किसको, लेंचो को, हार्ड वर्किंग मैन, जो सक्सेसफुली अपनी सिचुएशन के साथ फाइट करते हुए सक्सेसफुली अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, परमात्मा से हेल्प लेने के लिए। चाहे गॉड उसकी खुद मदद करने नहीं आता, किसी न किसी रूप में मदद करने के लिए वो अपना मैसेंजर उसे भेजता है। तो ये चैप्टर बहुत ही एक खूबसूरत हमें मैसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को एंजॉय किया और हर एक इस चैप्टर का जो एस्पेक्ट है सभी को क्लियर है। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।